नमस्कार दोस्तों, बुक चल रही है आपकी नरेंद्र अवस्थी। मैं आपको बुक करा रहा हूँ नरेंद्र अवस्थी, जिसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। आगे मैं डिस्कस करूँगा आज आपसे क्वेश्चन नंबर 81 और उससे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 81, ये क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है इसको देखो आप। 342 ग्राम ऑफ 20% बाई मास ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन गिवन है, BaOH होल ट्वाइस सॉल्यूशन गिवन है। इसका मास जो है, मास ऑफ सॉल्यूशन का जो मास है वो 342 ग्राम है। परसेंटेज बाई वेट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये जो परसेंटेज बाई वेट है ये 20% है। आगे क्या है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी, इस सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन ये आपको गिवन है। कितना गिवन है भाई, 0.57। ये 0.57 गिवन है। यानी एक इन्फॉर्मेशन ये आपको पता है, एक इन्फॉर्मेशन ये पता है और एक इन्फॉर्मेशन ये पता है। 3 इन्फॉर्मेशन आपको मालूम है इसमें। आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपके पास 2MHNO3 है, 2MHNO3 सॉल्यूशन है। हमने क्या किया, इसको और इसको मिलाया। इसके लिए कितना गिवन है, इसके लिए 1200 ml गिवन है इसके, इस सॉल्यूशन के। इसका कंप्लीट अमाउंट गिवन है, जो भी कुछ था सबको उठा करके इसमें डाल दिया। आगे क्या कह रहा है, इफ़ द फाइनल डेंसिटी इज सेम एज प्योर वाटर देन मोलरिटी ऑफ आयन इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन बाय नेचर। हमें मोलरिटी ऑफ आयन निकालना है। यहाँ पर हमें मोलारिटी ऑफ आयन निकालना है। और किस हिसाब से निकालना है, मोलरिटी ऑफ आयन बाई नेचर, जो इसकी नेचर हो, बाई नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। जो बच्चे JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी सतर्क हो जाएं। ये क्वेश्चन और इससे अगले वाला क्वेश्चन JEE एडवांस के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप उसकी फिगर जरूर ड्रॉ कर लिया करिए। विदाउट फिगर क्वेश्चंस फिर बेमानी हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की फिगर
जरूर 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 ड्रॉ करिए। चलिए अब आप इधर करिए काम और इधर करिए, देखते हैं दोनों में क्या होता है। सबसे पहले बच्चों आपको ये वाला सॉल्यूशन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड वाला सॉल्यूशन, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा लंबा करूंगा मैं ये, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। स्टेप नंबर 1 ये बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पर है, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पर है, हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन पर हम अप्लाई कर रहे हैं क्या, स्टेप नंबर 1 इस सॉल्यूशन पर। इसकी बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको सेपरेट कर देता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी SPGR, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन, ये मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 0.57 गिवन है, 0.57। ये मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास 342 ग्राम गिवन है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब ये ग्राम में होगा तब ये मिलीलीटर में होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आप कैलकुलेट करिए, 342 डिवाइडेड बाई 0.57 यूनिट आएगी ml में। इस चीज़ को अच्छी तरह से, और एक कैसा सॉल्यूशन है मैंने पहले भी लिख दिया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। तो वॉल्यूम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ये आ गया, यानी कि जो ये वाला सॉल्यूशन है, ये वाला, इसके कितने ml आप डाल रहे हैं, 342 डिवाइडेड बाई 0.57 ml डाल रहे हैं। ध्यान रखिए। अब देखिए इसके 1200 ml डाल रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इसका जो वॉल्यूम हो गया वो देख लीजिए, दिस वॉल्यूम प्लस दिस वॉल्यूम, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम, रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम अगर आप निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम आएगा कितना, 342 डिवाइडेड बाई 0.57 प्लस 1200 यूनिट आएगी ml। ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब स्टेप नंबर 2 भी हम इसी पर अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 2 ये भी हम अप्लाई करेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पर, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पर अप्लाई करेंगे, इसी पर अप्लाई करेंगे, इसी पर अप्लाई कर देंगे। कितना, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इस सॉल्यूशन में और भी चीज़ें होंगी, पानी वगैरह होगा, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड इसमें कितना है, वेट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक तरह से सोल्यूट है, ये 20% 20/100 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन ये रहा, कितना है, 342, तो 0.2 इंटू 342 ग्राम, ये वेट ऑफ सोल्यूट आ गया, ये वेट ऑफ सोल्यूट आ गया, ये वेट ऑफ सोल्यूट आया है, 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 ये वेट ऑफ सोल्यूट यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड आ गया। ठीक है भाई, ये ग्राम आया है, ठीक है, कोई कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है। मोलर मास ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, जरा आप इसे निकालिए, तो बेरियम के लिए 137 प्लस 17 इंटू 2 34। फिर दोबारा से बता दूं, बेरियम के लिए 137 होता है, ये आप समझ लीजिए। और इसको देखिए
7 4 11, 3 3 6 और 1 7, 7 4 11, 3 3 6 और 1 7 और एक 171 आ जाता है। ये 171 आ जाता है। अब मोलर मास इसका इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है। और अब आप देखो कि मोल्स कितने आएंगे। मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कितने आ जाएंगे। मास कितना है 0.2, 342 अपॉन मोलर मास 171। जरा इसे डिवाइड करो तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 0.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 0.4 आ जाएगा। अब आप अभी भी बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए ही बात करिए, ये आपको दिख रहा होगा आई थिंक, बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए ही बात करिए। इसे मैं दोबारा लिखता हूँ क्योंकि हो सकता है किसी स्टूडेंट को विजिबिलिटी की दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं इसे ऊपर लिखता हूँ। ये प्रॉब्लम छोटी सी आ सकती है। आप अभी सेकेंड स्टेप चल रहा है, स्टेप नंबर 2 ही चल रहा है। तो मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, भैया मास कितना है, मास है ये मास है, मास 0.2 इंटू 342 डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास कितना है, ये रहा 171। तो आप इसे 2 टाइम्स ले जाओ तो 2 2 जा 4, ये 0.4 आ गया। अभी मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए ही ऑपरेशन करूंगा, दूसरे के लिए नहीं करूंगा। BaOH होल ट्वाइस जब आयोनाइज होगा तो क्या बनाएगा, Ba+2 बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा 2OH माइनस बनाएगा। अब आप क्या करिए, बैलेंस है तो स्टोशियोमेट्री अप्लाई कर दीजिए, जो कि मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, स्टोशियोमेट्री अप्लाई कर दीजिए। तो आप इसमें कहेंगे मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोल्स ऑफ OH माइनस। भैया इसके मोल्स कितने हैं, इसके मोल्स 0.4 हैं, इंटू 2 मोल्स ऑफ OH माइनस, 4 2 जा 8, 0.8 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ OH माइनस। यानी कि ये मोल्स OH माइनस के आगे। हमारा जितना भी काम हम बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पर कर सकते थे सब कर लिया हमने, कुछ भी इतना भी नहीं छोड़ा है। अब मैं अगले स्टेप पर चलूँगा। यहाँ पर मैंने स्टेप नंबर 2 पैक कर दिया, मैं स्टेप नंबर 3 पर चलूँगा। और स्टेप नंबर 3, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है अपने टाइप का। आगे क्वेश्चंस आएंगे वो इजी आएंगे, ये पहला है तो आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। हम इसमें देखते हैं रिएक्शन किसकी रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड की और OH की, या फिर आप पहले मोल्स ऑफ HNO3 निकाल लो। HNO3 के कितने मोल्स आएंगे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी 2 है, वॉल्यूम कितना है 1.2 लीटर है, तो 2.4 हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब H प्लस और OH माइनस बनाते हैं पानी, ये रिएक्शन होती है। ये H कौन देगा, ये HNO3 देगा। H कौन देगा भाई, ये इस H को HNO3 देगा, ये HNO3 से आएंगे। इसको हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 0.8 है, ये 2.4 था, ये 0.8 था, ये एक्सेस हो गया और इसे आप देख रहे हैं ये लिमिटिंग हो गया, ये एक्सेस हो गया, ये लिमिटिंग हो गया। तो अब आप देख लीजिए कि रिमेनिंग
रिमेनिंग मोल्स ऑफ OH माइनस, OH माइनस के रिमेनिंग मोल्स कितने आएंगे भैया देखो ना, 0.8 माइनस 2.4, मैं नीचे लिख रहा हूं 0.8 माइनस 2, ये चलिए, ये OH माइनस तो लिमिटिंग है ना, क्योंकि ये तो 0.8 आ रहा है, ये लिमिटिंग हो गया, और 2.4 ये एक्सेस हो गया, और ये आपका लिमिटिंग हो गया, ये लिमिटिंग हो गया, ये एक्सेस हो गया। तो यहाँ पर जो आएगा वो रिमेनिंग जो आएंगे वो H के आएंगे, ये एक्सेस हो गया ना 2.4, 2m है, 2m है, पक्का श्योर है, 81 में 2m ही है, और 1.2 बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये लिमिटिंग है, ये एक्सेस है। तो आप कह सकते हैं रिमेनिंग मोल्स ऑफ H प्लस, ये 2.4 माइनस 0.8 ऐसा कुछ आएगा। यानी कि जो ये वाला सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन है इसमें मोल्स ऑफ H प्लस रिजल्टिंग में कितने होंगे, 2.4 माइनस 0.8, तो ये 1.6 ये आ जाएगा, 1.6 मोल्स आ जाएंगे। तो अब आप देखो 1.6 मोल्स आ जाएंगे, किसके, H प्लस के आ जाएंगे। तो मोलारिटी ऑफ H प्लस, मोल्स 2.4 माइनस 0.8 अपॉन टोटल वॉल्यूम इतने मिलीलीटर है, कितना, 342 डिवाइडेड बाई 0.57 और प्लस 1200, ये मिलीलीटर है। तो ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई होगी, और इस तरीके से आप आंसर को निकाल पाएंगे। फिर दोबारा से देख लीजिए, इसमें 1.6 मोल्स रहेंगे, 1.6 मोल्स होंगे H प्लस के, यानी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जो नेचर होगी वो एसिडिक होगी। ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, इसकी जो नेचर है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जो नेचर है वो एसिडिक नेचर का होगा, ये एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। और अब आप देखिए कि H प्लस के मोल्स इतने हैं, वॉल्यूम इतने हैं, तो मोलारिटी m लिख देता हूं ऑफ H प्लस, वहां भी निकाला, यहां फिर आपको और अच्छी तरह से निकाल के दिखा देता हूं। 1.6 ये इसके मोल्स थे, अपॉन लीटर में लेना है, इसे लीटर में लेना पड़ता है, लीटर में। मोलारिटी मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर। तो 342 डिवाइडेड बाई 0.57 और प्लस 1200, ये मिलीलीटर है। इसको मिलीलीटर में जो है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 नीचे डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। मैं एक बार फिर दोबारा से रिपीट करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, इसीलिए थोड़ा सा रिपीट करना ही अच्छा है। ये देखो, और ये प्रोसीजर लगभग हर क्वेश्चन में लगेगा। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? मास ऑफ सॉल्यूशन इतना है, 342 ग्राम गिवन है, मास है। किसका मास है? सॉल्यूशन का है। ये सोल्यूट का मास नहीं है, ये सॉल्यूशन का मास है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि परसेंटेज
वेट परसेंटेज बाय वेट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड 20% है, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी इतनी है। तो हमें ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो हैं, इन तीनों इन्फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। कहीं से भी इसी सीक्वेंस में यूज़ करने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से यूज़ करके देख लो। वेट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूट है उसका वेट कितना आ जाएगा 20%, 20% मतलब 0.2 इंटू सोल्यूशन का वेट 342 आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ग्राम आ जाएगा। ठीक है भाई, तो हमने इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर लिया, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर लिया। अब इंफॉर्मेशन कौन सी बची है, ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी। भैया स्पेसिफिक ग्रेविटी को फिलहाल आप डेंसिटी मान करके चलिए, तो डेंसिटी 0.57 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 342 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 342 डिवाइडेड बाई 0.57, ये आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। किस में मिलेगा, इसकी यूनिट क्या होगी, देखो डेंसिटी में जब मास की यूनिट ग्राम होती है तो वॉल्यूम की यूनिट ml होती है। आप कुछ पॉइंट धीरे धीरे याद रखिए। तो ये इंफॉर्मेशन पूरी, ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल हो गई, ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल हो गई, ये तीनों इंफॉर्मेशंस इस्तेमाल हो चुकी हैं। हमेशा चाहे फिजिक्स करो, चाहे मैथ्स करो, चाहे आप केमिस्ट्री करो, कुछ भी हार्ड नहीं होता है, बस आप गिवन इंफॉर्मेशंस को यूज़ करना सीखिए, इसकी इतनी बात है और कुछ नहीं। अब हम इधर चलते हैं, इन इंफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या है भाई, ये तो 2m बस और कुछ नहीं है, 2m और कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो जब ये 2m है तो आप इसको ले लीजिए, क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ क्या HNO3 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी वॉल्यूम किस में, लीटर में, तो लीटर में तो 2 इंटू 1.2 2.4 आ गया। अब ये जो है ये एसिड है, ये एसिड है, ये जो है ना ये बेस एल्कली है। अब एसिड और बेस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ये आपस में रिएक्शन जरूर करते हैं। एसिड बेस आपस में रिएक्शन जरूर करेंगे, कुछ भी हो जाए। इसकी टेक्निक, रिएक्शन टेक्निक भी मैंने बना रखी है, आप मेरी टेक्निक का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। अब देखिए इनकी रिएक्शन होगी, कैसे रिएक्शन होगी, BaOH होल ट्वाइस प्लस 2HNO3, ये बनाएगा BaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2। हमें लिमिटिंग एक्सेस निकालना है कि लिमिटिंग कौन सा है और एक्सेस कौन सा है। तो ये देखो इसके 2.4 तो पता ही है, तो इसका 2.4 डिवाइडेड बाई 2 इस स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। इसके लिए हमें वैल्यू मिली 1.2, इसके लिए देखो इसका कोफिशिएंट 1 है। मास कितना है, मास हमने अभी निकाला है 0.2 इंटू 342, इसका मोलर मास बेरियम का 137 और इसका ऑक्सीजन इसका मिलकर के 17 टू 34 हो जाएगा। तो ये 0.2 इंटू 342 अपॉन कितना हो जाएगा 7 4 11 कि 1 3 3 6 1 7 और एक इतना आ जाएगा। इसको करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये तो आग पास 0.4 आया, ये 0.4 आ रहा है, ये 1.2 आ रहा है, तो ये एक्सेस हो गया और ये आपका लिमिटिंग हो गया।
ये एक्सेस, ये लिमिटिंग, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है। ये एसिड है तो सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। मैं लिखता भी हूँ क्योंकि क्वेश्चन हार्ड है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन ये आपका एसिडिक हो जाएगा। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना ये है कि HNO3 के कितने मोल्स बचे, रिमेन। एक्सेस तो हो गया, तो कुछ रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए होंगे और कुछ बच गए होंगे। तो कितने मोल्स बचे हैं वो आपको निकालना है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू हो जाएंगे 1/2 इंटू यूज्ड मोल्स ऑफ HNO3। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके 0.4 इंटू 2 कितना हो गया, ये यूज्ड या फिर कंज्यूम्ड मोल्स ऑफ HNO3 0.8 आ गया। तो 2.4 मोल्स कुल थे, 0.8 इस्तेमाल हो गए, तो रिमेनिंग मोल्स REM लिख दिया है ऑफ HNO3, ये कितना हो जाएगा, कुल कितने थे 2.4 थे, कंज्यूम कितने हुए, कंज्यूम हुए 0.8, तो बचे कितने 1.6 बच गए, 1.6 बच गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1.6 मोल्स कितने ml में है, ये 1.6 मोल्स टोटल वॉल्यूम जो था वो टोटल वॉल्यूम इतना आ गया, और 1.6 मोल्स इतने में है तो मोलारिटी निकल गई। एक दूसरा तरीका भी मैंने आपको बहुत इजी वे में बताने की कोशिश कर ली, सेकंड मेथड भी बता दिया। इस तरीके से ये हार्ड क्वेश्चन 81 वो हो गया। हार्ड आपके लिए है, वैसे ये हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि कॉन्सेप्ट्स एक साथ बहुत सारी इस्तेमाल हो रही हैं, इसीलिए बच्चा कई बार हार्ड समझ लेता है। ये 81 मैंने आपको करवा दिया। इस 81 के बाद हम चलते हैं 82, क्वेश्चन नंबर 82 पर। अब क्वेश्चन नंबर 82 को समझने की कोशिश कीजिए कि ये 82 है क्या। 82 को थोड़ा सा दिमाग लगाइए और कोशिश कीजिएगा। 82, क्वेश्चन नंबर 82, देखिए क्वेश्चन नंबर 82 एडवांस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 स्टार देता हूं मैं इसे। किसके लिए, IIT JEE एडवांस के लिए मैं ट्रिपल स्टार इसे देता हूं। बढ़िया क्वेश्चन है और शायद इस चैप्टर का ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इस चैप्टर का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये अदर बुक्स में आपको नहीं मिलेगा या नहीं है, आमतौर पर नहीं है। जो ओल्ड बुक्स हैं जैसे RC मुखर्जी वगैरह उसमें नहीं क्वेश्चन है ये। देखिए जरा क्या है, मामला क्या है। 100 ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, यहाँ पर 100 ml 100 ml H2SO4 सॉल्यूशन है, 100 ml H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग मोलारिटी, ये सॉल्यूशन है पूरा, ये सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है वो मोलारिटी गिवन है 1। डेंसिटी इसकी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये आपको गिवन है 1.5 ग्राम पर ml, 1.5 ग्राम पर ml गिवन है। इज मिक्सड विद 400 ml ऑफ वाटर। इसको हमने पूरे को उठाया और 400 ml पानी में धीरे धीरे डाल दिया, स्लोली ग्रेजुअली हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, कंसिडर करो कोई मास इधर उधर नहीं होता है, धीरे धीरे किसी सिस्टम से डाल दिया। कैलकुलेट फाइनल मोलारिटी ऑफ H2SO4, जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत केयरफुल होकर के पढ़िए, बुक में नहीं है, किसी भी बुक में नहीं है।
कैलकुलेट फाइनल मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये फाइनल सॉल्यूशन है, फाइनल, ये फाइनल सॉल्यूशन है और इस फाइनल सॉल्यूशन की हमें मोलारिटी निकालनी है, इसकी हमें मोलारिटी निकालनी है। इसके बारे में गिवन है कि इसकी जो डेंसिटी है इस सॉल्यूशन की, जो डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, ये आपको 1.2 ग्राम पर ml गिवन है। मेरे बच्चों, हमें ये सोचना है कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्यों, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्यों, क्या रीज़न है कि ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। 400 ml पानी था, 100 ml H2SO4 मिला दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये 500 ml होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल 100% गलत है। ये भाई देखो, 100 ml H2SO4 लिया, 100 ml H2SO4 में या 100 ml H2SO4 को 400 ml पानी में मिला दिया, तो वॉल्यूम 500 ml होना चाहिए। ये 100% गलत है, बिल्कुल 100% रॉन्ग है, बिल्कुल। तो पहले तो ये समझ लो कि 400 ml वाटर प्लस 100 ml H2SO4, ये 500 ml क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न है, इसका लॉजिक क्या है, इसका फंडा क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़नी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, या चलिए फॉर्मेशन ही लिख लो भाई, फॉर्मेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। मेरे बच्चों, H2SO4 को जैसे ही हम पानी में डालते हैं हाइड्रेट्स बनने लग जाते हैं, हाइड्रेट्स बनने लग जाते हैं। हम H2SO4 को जैसे ही पानी में डालते हैं हाइड्रेट्स बनने लग जाते हैं। हम H2SO4 को जैसे ही पानी में डालते हैं ये हाइड्रेट्स बनने लग जाते हैं। हाइड्रेट्स, इस तरीके से हाइड्रेट्स बनने लग जाते हैं। और भी मैं लिख सकता हूँ, जैसे ही हम H2SO4 को पानी में डालते हैं हाइड्रेट्स बनने लग जाते हैं। ये 4H2O इस तरीके से हाइड्रेट्स बनने लग जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट। अब जरा इसको समझो कि इसका मामला क्या है। भाई एक मॉलिक्यूल यहाँ था, एक मॉलिक्यूल यहाँ था, यहाँ पर तो 2 मॉलिक्यूल है, और जरा आप यहाँ देखिए यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है। यहाँ पर देखिए 2 और 1 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और अब यहाँ पर देखिए तो केवल और केवल एक ही मॉलिक्यूल है। यहाँ पर देखिए 3 और 1 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, और इसे देखिए तो एक ही मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। इसे देखिए यहाँ से यहाँ ये 5 मॉलिक्यूल्स हैं, और जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक ही मॉलिक्यूल है। तो हो क्या रहा है, हाइड्रेट्स बन रहे हैं, और इस हाइड्रेट के बनने की वजह से वॉल्यूम श्रिंक हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। श्रिंकिंग ऑफ वॉल्यूम इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स के बनने की वजह से वॉल्यूम श्रिंक कर जाता है।
तो एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट ये है कि हाइड्रेट्स के बनने की वजह से वॉल्यूम जो है वो श्रिंक कर जाता है, कम हो जाता है, वॉल्यूम श्रिंक कर जाता है, कम हो जाता है। वैसे भी आप देखो 2 मॉलिक्यूल का 1 मॉलिक्यूल बन गया है, 3 मॉलिक्यूल्स का 1 मॉलिक्यूल बन गया है, 4 मॉलिक्यूल्स के 1 मॉलिक्यूल बन गया है, 5 मॉलिक्यूल्स का 1 मॉलिक्यूल, तो वॉल्यूम तो श्रिंक कर ही रहा है। जहाँ 4 मॉलिक्यूल थे उसे पैक करके 1 मॉलिक्यूल बना दिया, तो वॉल्यूम तो श्रिंक कर ही रहा है। तो एक बड़ी कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि इसका वॉल्यूम 500 से कम होगा अगर हम कंटेनर को बंद रखें तो भी, क्योंकि वॉल्यूम श्रिंक कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। मेरे हिसाब से ये आपके दिमाग में आ गया होगा। अब मैं इसे रब करना मेरी मजबूरी बन जाएगी क्योंकि जगह की कमी पड़ेगी, पिछले क्वेश्चन की तरह कहीं ना हो जाए। तो ये आप याद रखिए, वो पूरी ज़िंदगी याद रखिए। जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक आप इसे याद रखिए कि हाँ, H2SO4 और जब पानी मिलते हैं तो हाइड्रेट्स बनते हैं, और अगर हम इस कंटेनर को क्लोज ले लें तो भी वॉल्यूम श्रिंक करता है। हाइड्रेट्स बनते हैं तो भी वॉल्यूम श्रिंक करता है। और हाइड्रेट्स बनने की जो रिएक्शन है, हाइड्रेट्स बनने की जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, इसीलिए मैंने कंटेनर को बंद कर दिया था। अब आप आगे चलेंगे, आगे की कहानी क्या है। हमें कुछ इंफॉर्मेशंस यहाँ पर गिवन है। अच्छा, एक बात और सोचने की है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो क्वेश्चन होगा कैसे। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट कहानी है। क्वेश्चन को हम कैसे करें। साइंस में कुछ लॉज हैं, जैसे मास कंजर्वेशन लॉ, एटम्स कंजर्वेशन लॉ। एटम्स कंजर्वेशन लॉ किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था, इसीलिए मैं उसे डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन DTAC कहता हूँ। और DTAC पर एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, 2 वीडियो अवेलेबल है मेरे। एटम्स कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये कंजर्वेशन लॉज हैं। ये क्वेश्चन मास कंजर्वेशन से होगा। जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मास कंजर्वेशन लॉ से होगा, क्योंकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एक नेचुरल लॉ है, ये कभी वायलेट नहीं होता है। हालांकि कुछ अमाउंट कभी कभी एनर्जी में चेंज हो जाता है, तो वो एक अलग मैटर है, वो कभी समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर चलिए इसको हम ऑपरेट करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.5 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकालते हैं यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये 100 ml है, तो यहाँ से ले लीजिए मास ऑफ सॉल्यूशन, ये आपके पास 150 ग्राम आ जाएगा। ठीक है भाई, हमने मास ऑफ सॉल्यूशन का इस्तेमाल, यानी कि हमने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर चुके, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर चुके, ये वाली बची हुई है, इसका भी इस्तेमाल करिए। फिर देखो, हमें यही इंफॉर्मेशन तो इस्तेमाल करनी है। कॉन्सेप्ट्स का खेल होता है क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। कॉन्सेप्ट्स अब आई हैं केमिस्ट्री के इन क्वेश्चंस में, अब कॉन्सेप्ट्स आई हैं, तो इसका इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया, बाकी ये बच गई, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो मोलारिटी ये इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आप इसे मिलीलीटर में लेते हैं तो ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोलारिटी कितनी गिवन है? 1 गिवन है। मास ऑफ सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का नाम क्या है भैया? H2SO4 ही तो सोल्यूट है। किसमें? ग्राम में। मैं पूरा लिखता हूं कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए। मोलर मास, मोलर मास 98 है। वॉल्यूम कितना है?
वॉल्यूम यही 100 ml है, इससे कैंसिल हो गया। तो अब मास ऑफ सोल्यूट ये आपके पास 9.8 ग्राम आएगा। इसको इधर ले जाओ, ठीक है, इसको इधर ले गए, ठीक है भाई, और यहाँ से आपके पास इससे कैंसिल हो गया, 10 से डिवाइड हो गया, 9.8 आ गया। हमारे पास और कुछ भी नहीं है जिसका हम यूज़ करते हों। इसको देखिए, इसको देखिए, डेंसिटी पानी की कितनी होती है, हम पानी को चलेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको याद होनी चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर ये 1 ग्राम पर ml होता है। चलिए 1 इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम है 400। तो इस कंडीशन में जो आपके पास अब मास आया है किसका, पानी का, मास ऑफ वाटर ये 400 ग्राम आ जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल करेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन लॉ जरूर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई होगा भाई, आप देखो, इस सॉल्यूशन का मास ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज इक्वल टू इस सॉल्यूशन का मास प्लस इस वाटर का मास। तो इस सॉल्यूशन का जो मास था वो 150 था, 150 प्लस इसका जो मास था 400 था, ये 400 आ गया। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 550 ग्राम आ गया, 550 ग्राम आ गया। अब ठीक है भाई, मास ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इतना आ गया। डेंसिटी कितनी है, अब डेंसिटी है 1.2। तो 1.2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन 550 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। यहां से आप कर दो वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा भाई, ये 550 था, ये मेरे से गलत लिखा गया। तो 550 डिवाइडेड बाई 1.2 ml आ जाएगा। इस सॉल्यूशन जो ये है इसका वॉल्यूम 500 ml ना होकर के इसका वॉल्यूम जो है वो 550 डिवाइडेड बाई 1.2 ml आया है। इसमें अब आपको ये देखना है कि इसमें इसके अंदर सोल्यूट कितना होगा। जितना सोल्यूट इतने इसमें है उतना ही सोल्यूट इसमें होगा। सोल्यूट को थोड़ी चेंज किया, पानी ही तो आया है, सोल्यूट उतना ही रहेगा। इसमें भी कितना भाई देखो ना, 9.8 ग्राम H2SO4 ही पाया जाएगा। मास कंजर्वेशन बिल्कुल सही आता है। मास कंजर्वेशन कभी किसी को धोखा नहीं देता है। 100% लॉज को अगर आप अप्लाई करना जानते हैं तो बिल्कुल ठीक आता है। अब हमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन की, किसकी भला, इस सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है। तो मोलारिटी इस सॉल्यूशन की निकाल लो। मास ऑफ सोल्यूट कितना है 9.8 अपॉन मोलर मास 98। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 550 डिवाइडेड बाई 1.2 मिलीलीटर था तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 की मल्टीप्लाई। इतना बढ़िया, इतना अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। मुझे 3-4 दिन से बुखार है इसलिए थोड़ी सी मेरी टोन चेंज हो रखी है।
दिक्कत वाली बात है। चलिए 82 के बाद दो एक बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब आप ये नहीं समझ सकते कि इनकी कितने अच्छे क्वेश्चन थे ये। 83 पर चलते हैं कि 83 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। 83 क्या कहता है? ये फाइनल सॉल्यूशन की जो डेंसिटी थी आई थिंक ये 1.25 दिखा रहा है। 1.25 थी, 1.25, हाँ 1.25 थी। तो यहाँ पर ये 1.25 आएगा, 1.25 आएगा। 1.25 थी भैया, ये 1.25 है, 1.25। अभी मैंने जब ये पेपर उठाया है तब देखा है कि फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.25 है। ये 1.25 है दोस्तों, 1.25 है और यहाँ पर भी 1.25 रहेगा। अब आप कैलकुलेशन करिएगा, देखिए क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर कि क्वेश्चन नंबर 83 की क्या कहानी है, क्या बना करके ये पेश करना चाहता है। 83 पर चलते हैं। चलिए 83 पर चलते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यहां पर HCl सॉल्यूशन है, इसकी डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये गिवन है 1.2 ग्राम पर ml और कंटेनिंग 36.5%, इसमें परसेंटेज बाई वेट ऑफ HCl ये 36.5% है। मस्ट बी अलाउड टू रिएक्ट विद जिंक इन ऑर्डर टू लिबरेट 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इसके कितने वॉल्यूम को लिया जाए? V वॉल्यूम को लिया जाए, इसकी रिएक्शन जिंक से करा दी जाए। चलो बंद कर लेता हूं मैं, और इससे कि लिबरेट 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इससे आपको 4 ग्राम हाइड्रोजन के मिल रहे हैं। तो हमें वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन ये हार्ड नहीं है, इजी टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। देखो भाई Vml लिया है, तो पहले इस इंफॉर्मेशन को यूज करिए, इस इंफॉर्मेशन को। डेंसिटी 1.2, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, वॉल्यूम कितना लिया है? Vml लिया है। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन इसे लीजिए 1.2 इंटू V ग्राम आ जाएगा। इस इंफॉर्मेशन को यूज करो कि ये इंफॉर्मेशन यूज हो चुकी, इसका इस्तेमाल करो। तो वेट ऑफ HCl कितना? 36.5%, 36.5% है डिवाइडेड बाई 100 इंटू किसका 36.5% है? सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का। 10th 8th और 7th में पढ़ते हैं परसेंटेज, इसका 36.5% है। तो ये 1.2 V का है। इसे थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन मत करिए, 365 आ जाएगा, 0.365 इंटू 1.2 V ग्राम आ जाएगा। चलिए जिंक के साथ रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के लिए आप टेक्निक मैंने बताया है, उस पर जाइए, वीडियो देखिए। Zn+2HCl ये बना रहा है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है भाई, अब हमें ये तो ऑब्वियस सी बात है गिवन है, और ये भी गिवन है। ये कितना है? 0.365 इंटू 1.2 V ग्राम। ये कितना है? ये 4 ग्राम। तो रिलेशनशिप इसमें और इसी में इस्टेब्लिश करने में फ़ायदा है। चलिए स्टोशियोमेट्री अप्लाई कर दीजिए। तो जब आप स्टोशियोमेट्री अप्लाई करते हैं तो 1/2 मोल्स ऑफ HCl, ये मोल्स ऑफ H2 आता है।
तो 1/2 इंटू मास 0.365 इंटू 1.2 V डिवाइडेड बाई 36.5 आता है। अरे भैया मास अपॉन मोलर मास, HCl का मोलर मास 36.5 ही होता है। ये 4/मोलर मास, यहाँ से V की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। एक इजी क्वेश्चन था, लेकिन अब तरीका सीख लो कि एक एक पॉइंट यूज कैसे करना है, तरीका सीख लो। 83 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 पर चलते हैं कि 84 क्या कहता है, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं कि 84 क्या कहता है। 84 क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है। An ideal gaseous mixture of ethane and ethene, आइडियल गैसेस मिक्सचर है, किसका किसका है, एथेन का है और एथीन का है। ये क्वेश्चन नंबर है 84। यहां पर देखिए ये आपका C2H6 है और C2H4 है, आइडियल गैसेस मिक्सचर है। ये 28 लीटर है एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 373 केल्विन। 28 लीटर है किस पर, 1 एटमॉस्फेयर और किस पर, 273 केल्विन पर। ठीक है भाई साहब। द मिक्सचर रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हमने क्या किया, 128 ग्राम ऑक्सीजन डालते हैं टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। CO2 और H2O प्रोड्यूस हो जाती है। आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन इन द मिक्सचर। इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन निकालना है, ये और कुछ नहीं करना है आपको। बहुत 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 आसान सा काम है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन इडियोमेट्री टाइप का क्वेश्चन है, इडियोमेट्री। इसी का एक छोटी और ब्रांच होती है इडियोमेट्री, उसके भी 8-10 वीडियो मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं, उसको आप एक बार देखिए। इडियोमेट्री के हैं, देख लीजिए। हालांकि इसमें कोई ऐसी, ये क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, ये हार्ड नहीं है। ये कंडीशन किसकी है, STP की कंडीशन है। तो पहले इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करो। मोल्स ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ये हो गया वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो ये वाली इंफॉर्मेशन इस्तेमाल हो चुकी है, कहीं कोई परेशानी नहीं बची है, इंफॉर्मेशन पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुकी है। अब इसका कंबस्शन और इसका कंबस्शन, ये इथेन है इसका कंबस्शन, ये एथीन है इसका कंबस्शन है। एथीन किससे हो रहा है, 128 ग्राम ऑक्सीजन से हो रहा है, और तो कुछ है नहीं। चलिए C2H6 प्लस क्या बोला, O2 कर दो, ये बनाएगा, 2 कार्बन है तो 2 CO2, कितने हैं 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2O, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, सॉरी हाँ। तो अब देखो 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 6 हैं, कार्बन 2 है, कार्बन 2 है। अब जरा आगे समझो, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा, 2 2 जा 4 और 3 7, तो यहां पर आपको 7/2 करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आप स्टोशियोमेट्री अप्लाई कर दीजिए, स्टोशियोमेट्री अप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा मोल्स ऑफ C2H6 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 यूज्ड फॉर C2H6। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 7/2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2/7 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ
तो ये 7/2 इंटू मोल्स ऑफ C2H6, इस मोल्स ऑफ C2H6 को आप A ले लो, तो ये आपके पास मोल्स ऑफ O2 यूज्ड फॉर C2H6 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मोल्स आपको पता ही हैं, मिक्सचर के टोटल मोल्स पता ही हैं, ये तो आपको पता ही चल गया है, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब दूसरी इक्वेशन को भी लिख लो। क्या C2H4 प्लस O2 क्या बनाएगा? कार्बन के 2 हैं तो यहाँ पर 2CO2 बनेगा, हाइड्रोजन के 4 हैं तो यहाँ पर 2H2O बनेगा, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन बैलेंस करना है, 2 2 जा 4 2 6, तो यहाँ पर 3 कर दो। मोल्स ऑफ C2H4 इज इक्वल टू 1/3 इंटू मोल्स ऑफ O2 यूज्ड फॉर क्या? C2H4। इस 3 को यहाँ ले जाओ और इसके जो मोल्स है उसे एज्यूम कर लो, तो 3 इंटू बी, इसे बी ले लो, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 यूज्ड फॉर, बताओ, C2H4। तो ठीक है भाई, टोटल मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए? टोटल मोल्स ऑफ O2 कितने आ जाएंगे जो इसके लिए इस्तेमाल हुए, यानी कि 7A/2, जो इसके लिए इस्तेमाल हुए यानी 3B, और टोटल मोल्स कितने हैं? अगर यहां से टोटल मोल्स ऑफ O2 निकालोगे, टोटल मोल्स ऑफ O2 निकालोगे तो ये आपके पास 128/32 आ जाएंगे, मास अपॉन मोलर मास, तो ये 128/32 आ जाएगा, 128/32 आ जाएगा। एक इक्वेशन यहां से बनके तैयार हो गई, किसमें? A और B में। ये क्या है? 28/22.4, ये A प्लस B है। अरे टोटल मोल्स ऑफ गैसेस मिक्सचर, इसका A एज्यूम किया है, इसका B एज्यूम किया है, तो इतना ही आएगा। 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन वैल्यूज हैं, A और B की वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या C2H6 निकालना है तो मोल्स ऑफ C2H6 कितने हैं? A अपॉन टोटल मोल्स 28/22.4, A की वैल्यू को निकाल करके पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो कि हो गया। 83, 84 भी शायद हो गया है। अब चलते हैं 85 पर। 85 पर चलते हैं कि 85 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 85, वुड मेटल कंटेन्स, कोई मेटल है, वुड मेटल है, वुड मेटल कंटेन्स 50% बिस्मिथ, 50% बिस्मिथ, 25% लेड, 12.5% SN, 12.5% कैडमियम। इसका एटॉमिक मास कुछ है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ टिन? अगर हम 100 ग्राम वुड मेटल लेते हैं तो उसमें 50 ग्राम बिस्मिथ है, 25 ग्राम लेड है, 12.5 ग्राम SN है और इतना है। ठीक है, मोल्स ऑफ
बिस्मिथ निकाल लो। कितने ग्राम है? 100 ग्राम में 50 ग्राम है ना, 100 ग्राम में 50 ग्राम है, तो 50 डिवाइडेड बाई इसका एटॉमिक मास है 209। 100 ग्राम में 25 ग्राम है, तो मोल्स ऑफ पी भी निकाल लो। कितना है भाई? 25 ग्राम है, डिवाइडेड बाई मोलर मास पीवी का 207 होता है। गिवन है, सारे गिवन हैं। एसएन को चलिए इसके मोल्स ऑफ एसएन निकाल लो, तो ये आपके पास 12.5 अपॉन कितना है भाई? 119 है। इसको देखो, मोल्स ऑफ कैडमियम निकाल लो, तो 12.5 अपॉन कैडमियम का गिवन है 112 गिवन है। निकालना क्या है आपको? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ टिन? तो अब देखो, आपको कुछ भी नहीं है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ टिन कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ टिन अपॉन टोटल मोल्स। बहुत सीधा फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ टिन अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ टिन कितने हैं? 12.5 अपॉन 119 है। टोटल मोल्स सबको एक तरफा जोड़ दो, 50 डिवाइडेड बाई 209, 25 डिवाइडेड बाई 207 और 12.5 डिवाइडेड बाई 119 और 12.5 डिवाइडेड बाई 112। केवल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बेकार, कहीं कोई इसकी मामला नहीं है। हम चलते हैं 86 पर।